नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर के संग्राम के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। रोड शो देखिए आप। सीएम का तूफानी प्रचार लगातार जारी है और आज बारी है कमलनाथ, पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में धुआंधार प्रचार सीएम शिवराज सिंह चौहान का शुरू हो चुका है और मेगा रोड शो के जरिए जीत का रोड मैप बनाने की कोशिश है बीजेपी के सीएम शिवराज की। यही वजह है कि हर जिले में जाकर अपना प्रचार यूं ही कर रहे हैं, इसी तरह धुआंधार तरीके से कर रहे हैं सीएम शिवराज। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा से। सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं और समर्थकों का जनसैलाब आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं इस रोड शो में। तो आज का ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोड शो है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है सीएम शिवराज की। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का ये अभेद किला है और कमलनाथ के इस अभेद किले को भेदने की कोशिश, भेदने की रणनीति बीजेपी सीएम शिवराज बनाते हुए और रोड शो के जरिए जीत का रोड मैप बनाने की कोशिश है सीएम शिवराज की, बीजेपी पार्टी की। और नगरीय निकाय चुनाव में खुद सीएम शिवराज ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। यही वजह है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए वो जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकल रहे हैं। हर दिन सीएम शिवराज का रोड शो हमें देखने को मिलता है आज, और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं और अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये निकाय चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने खुद कमान संभाली है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, वो लगातार रोड शो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों में ली है और वो लगातार रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रोड शो का हिस्सा बने। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से सीएम शिवराज पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आई हैं। तो भव्य स्वागत सीएम शिवराज का यहाँ पर देखने को हमें मिला है। फूलों की बारिश करते हुए महिलाएं अपने घरों से नजर आई हैं सीएम शिवराज के रोड शो पर और सीएम शिवराज भी बड़ी ही विनम्रता से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो धुआंधार प्रचार, तूफानी प्रचार सीएम शिवराज का लगातार जारी है और अब बारी है छिंदवाड़ा की। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर दिग्गजों की टक्कर इस नगरीय निकाय चुनाव में, पूरी ताकत बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल अपनी झोंकते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए भी क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही वो चुनाव हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे। माहौल किसके पक्ष में है, जनता किसके पक्ष में है, जनता क्या सोचती है, निकाय चुनाव में साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस निकाय चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही हैं और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सीएम शिवराज का मेगा रोड शो छिंदवाड़ा में देखिए। जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में लिए नजर आते हैं। आतिशबाजी यहां पर हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और भव्य स्वागत सीएम शिवराज का यहां पर होता हुआ। जो महिलाएं, उन्होंने फूलों की बारिश सीएम शिवराज पर की, उनके रोड शो पर की। फूल मालाओं से स्वागत यहाँ पर सीएम शिवराज का हो रहा है और सीएम शिवराज भी जो अपने समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जन आशीर्वाद रैली के जरिए सीएम शिवराज हर
क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, हर ज़िले में पहुंच रहे हैं जहां पर नगरीय निकाय चुनाव होना है। और कोशिश है जनता का आशीर्वाद लिया जाए, आशीर्वाद रूपी वोट की अपील सीएम शिवराज यहां पर करते हुए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी उनकी कोशिश। तो सीएम शिवराज खुद अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंके हुए हैं, प्रचार अभियान की कमान उन्होंने संभाली हुई है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हर रोज़ सीएम शिवराज का इसी तरीके से, इसी आग धुआंधार तरीके से रोड शो होता है। और आज बारी छिंदवाड़ा की है, जो कि पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। अभेद किला है उनका ये। विधानसभा चुनाव में यहाँ से हमेशा ही कमलनाथ मतलब कांग्रेस विजय होती आई है। नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या तस्वीर होगी, वो तो रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन इस अभेद किले को भेदने की कोशिश है, कुछ खास रणनीति यहाँ पर बीजेपी को बनानी होगी अगर छिंदवाड़ा जीतना है तो। छिंदवाड़ा के नगरीय निकाय चुनाव में अगर बीजेपी को अपना परचम लहराना है तो कुछ अलग, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर सोचना होगा, कुछ अलग रणनीति बीजेपी को बनानी होगी, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ का भेद किला ये माना जाता है। और यही वजह है कि खुद सीएम शिवराज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रचार अभियान के लिए। जानते हैं गंभीरता को कि कितना महत्वपूर्ण है नगरीय निकाय चुनाव, और ख़ास तौर से छिंदवाड़ा में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुँचे रोड शो करने के लिए तो लोगों की भीड़ भी हमें देखने को मिली। बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में लिए हुए। महिलाएं भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। देखिए महिला कार्यकर्ता, बीजेपी का महिला कार्यकर्ता भी सीएम शिवराज का फूल मालाओं के साथ स्वागत करती हुई, और सीएम शिवराज भी अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में किस तरीके से जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने घरों से ही सीएम शिवराज पर फूलों की बारिश की। शहर के संग्राम के बाद करेंगे पंचायत के दंगल की। प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 47 जिलों में 106 जनपद की 7,655 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। 1,31,44,027 वोटर गांव की सरकार चुनेंगे। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और अभी 2:06 हो रहा है, तो लगभग 1 घंटा बचा हुआ है वोटिंग में। और 3 जैसे ही बजेंगे और पोलिंग बूथ के अंदर जो भी लोग होंगे उनको वोट करने दिया जाएगा, बाकी को वोट करने की इजाज़त नहीं है 3 बजे के बाद। और 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तब वही काउंटिंग शुरू होगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर जगह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है क्योंकि करीब 7 साल बाद वोट डालने का मौका उनको मिला है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका उनको मिला है। और जो जन जागरूकता अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया गया उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। पहले चरण में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई, वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अच्छा था। और जो तस्वीरें फिलहाल नज़र आती हैं अभी तक, उससे साफ जाहिर होता है कि दूसरे चरण में भी मतदान काफ़ी अच्छा रहेगा। धार, बुरहानपुर, भिंड, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, जबलपुर, रीवा, शाहजहाँपुर में कमोवेश एक से ही तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा यहाँ पर लिया है और ले ही रही हैं अभी भी, क्योंकि वोटिंग जारी है। महिला भी अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। सुबह से ही हमने देखा था महिलाओं की भी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही थी। तो महिलाएं भी काफ़ी जागरूक हैं और 50% जिस तरीके से सरकार का ऐलान था कि 50% महिलाओं को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाए और टिकट भी ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर दिए हैं नगरीय निकाय चुनाव में। हालांकि पंचायत चुनाव में अभी हमने देखा है कि जो महिला प्रत्याशी हैं वो भी ज़्यादा हैं और शायद यही वजह है कि महिलाओं में इतना उत्साह इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि
जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। तो अब 1 घंटे से कम समय बचा हुआ है, 1 घंटे से कम वक्त बचा हुआ है। 3 बजे के बाद वोटिंग बंद कर दी जाएगी। जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पोलिंग बूथ के अंदर होगा उन्हें ही वोट डालने दिया जाएगा, बाकी लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, जिस तरीके से हम उत्साह देख रहे हैं लोगों में दूसरे चरण को लेकर, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ उससे ज्यादा या उसके बराबर वोटिंग प्रतिशत हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल कितना वोटिंग प्रतिशत है अभी? जी जी सुमित, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं राकेश सिंह। उन्हीं से जानेंगे कि सर प्रदेश भर में जो दूसरे चरण का मतदान है वो लगातार जारी, किस तरीके का उत्साह सर देखने को मिल रहा है और अब तक दोपहर के 1 बज चुके हैं, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है सर? आज जो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और अभी 1 बजे तक की जो खबरें हमारे पास हैं 55% मतदान हो चुका है और अभी भी काफ़ी उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं और 3 बजे ख़त्म होगा। पर 3 बजे जैसा आप जानते हैं कि लोग पंक्तियों में रहेंगे, उनको पर्चे दिए जाएंगे और जो लोग भी मतदान केंद्र में रहेंगे वो मतदान करते रहेंगे। तो ये निर्बाध प्रक्रिया आज जारी है हमारे मतदान की पंचायतों की। तो सर 55% मतदान हो गया, अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त और है, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें? और खास करके जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत पिछले बार भी फर्स्ट चरण में भी बहुत ज़्यादा था और सेकंड दूसरा जो चरण है उसमें भी बड़ी संख्या महिलाओं को देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि अंतिम जब तक आंकड़े नहीं आते, बाकी एक्यूरेटली तो बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हमारे पिछले चरण का ट्रेंड था वैसा ही ट्रेंड रहेगा इसमें कुछ। सर पिछले बार जो छुटपुट घटनाएं हैं 4 से 5 जिलों में देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो भिंड और मुरैना में भी सिर्फ 2 जिले ऐसे जहां पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की गई है। तो इन पर जैसे पिछले बार एक्शन लिया गया था सर, वैसा ही क्या इस बार भी कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो दोनों घटनाओं की प्रथम हम रिपोर्ट्स आई हैं वो मतदान केंद्र पे न होके उससे थोड़ा सा अलग हटके थी और उसके समय भी अलग थे, पर वहाँ भी जो पुलिस प्रशासन है और हमारा जिला प्रशासन है अपने कानूनों में सख्त एक्शन लेगा ही। और अभी तक मतदान की प्रक्रिया निर्बाध है, शुद्धपूर्वक चल रही है और हमको पूरी आशा है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो उसको प्रभावित करो। अगर कहीं दुर्भाग्य से हुई भी तो बिल्कुल सख्त एक्शन होगा। तो सर इस बार आपने कहा था कि वीडियोग्राफी भी संवेदनशील मतदान केंद्रों की कराई जा रही है और पोलिंग पार्टियां भी, जो मोबाइल पार्टियां वो भी वहां पर हैं, तो आपको लग रहा है कि जो मोबाइल पार्टियां हैं या फिर जो पुलिस बल वहां पर तैनात है, जब इतनी सख्ती बरती जा रही है तो इस तरीके से उत्पात बार बार इन्हीं जिलों में क्यों? और अगली बार अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या कुछ अलग से और ठोस कदम आप लोग उठाएंगे? हाँ, देखिए, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हर डिस्ट्रिक्ट का रहता है और वहाँ तदनुसार ही जिला प्रशासन वैसे उपाय भी लेता है। उनके प्रिवेंटिव एक्शन भी बहुत अच्छे होते हैं और वो आज तात्कालिकता की दृष्टि से भी जो उनके इंतजाम करते हैं वो भी उतने अच्छे करते हैं और उसके रिजल्ट भी सामने हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ होता है तो करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। सर हर जिले में, जैसे अभी आप लोगों ने बालाघाट में भी एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया, तो ऐसे हर जिले में आदर्श मतदान केंद्र बनाएंगे जहाँ पे महिलाएं पहुँचे और मतदान करें? हर जिले में बने हैं ये और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमारे सोशल मीडिया में आए हैं और हमारे अपने इंटरनल कम्युनिकेशन इसमें आए हैं। बहुत सुंदर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुविधाएं रखी गई हैं और वो पिक्चर्स हम आपको सबको शेयर भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर बनाए गए। सर एक और अच्छी बात इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के देखने को मिली कि नक्सल प्रभावित एरिया थे जो और दूर दराज ग्रामीण एरिया थे जहाँ से लोग निकल नहीं सकते थे, पहाड़ी एरिया से, ग्रामीण इलाकों से, वहाँ से बसों के बंदोबस्त किए गए हैं खास करके कि लोग मतदान करने के लिए निकलें और अपने जो मत का अधिकार है उसका उपयोग जरूर करें। जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ थी, बहुत दूर था, वहाँ जिला प्रशासन ने हमसे अनुमति मांगी थी, हमने दी है। तो प्रयास ये किए गए हैं कि किसी को बहुत दूर न चलना पड़े, अगर कोई कठिनाई है तो उसका इस तरह से हल किया जाए। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास किए गए हैं। ठीक, तो सशक्ति देखी जा रही है, लेकिन वीडियोग्राफी भी संवेदनशील मतदान केंद्रों की कराई जा रही है, तो अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी कुछ ऐसी घटना की नहीं है। मतदान निर्बाध है, स्मूथ चल रहा है, शांतिपूर्ण है और 3 बजे के बाद जैसे ही समाप्त होगा मतदान तो वहाँ मतगणना के कार्य शुरू हो जाएंगे। जिन जिलों ने हमसे खंड स्तरीय मतगणना की परमिशन ली है फिर वो ब्लॉक में लाके करेंगे। तो सर अभी जैसे बारिश भी हो रही है तो बारिश को लेकर भी कुछ मतदान सामग्रियों की सुरक्षित ड्रेस को लेकर भी इंतजाम, कोविड प्रोटोकॉल का भी इस पर पालन किया जाए? हमने दोनों निर्देश पहले से ही दे रखे हैं।
कोविड प्रोटोकॉल में कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने मतदान दलों को मास्क दिए हैं, हैंड सैनिटाइजर दिए हैं। अब सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन अपने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है, उसका भी प्रभाव है, तो इंसिडेंस ऑफ कोविड अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानी तो सभी लोग रख रहे हैं। हमने कहा भी है कि कृपया सावधानी रखें, और वीडियोग्राफी भी जहां आवश्यकता है जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशीलों की मतदान केंद्रों की करा ही रहे हैं। अगर एडिशनल आवश्यकता है तो वो भी करा रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण भी और अभी ऐसी किसी मतदान प्रभावित होने की खबरें बिल्कुल नहीं। तो सर कुल मिलाकर यही है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और खास करके जो आप लोगों ने लोक कलाकारों का सहारा लिया था या फिर अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम चलाए थे वो भी काम आ रहे हैं, और खास करके लंबा वक्त लोगों ने इंतजार किया तो वो उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिला। हमारी जो सेंस एक्टिविटीज़ थी प्रचार प्रसार की वो काफ़ी प्रभावी रही हैं, और लोगों में भी जागरूकता है और मतदान कर रहे हैं लोग। जी, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। हाँ, अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसी कोई खबर नहीं। वक्त और बचा है सर? नहीं, वो तो जितनी देर भी चलेगा अच्छे से चलेगा। जब भी मतदान जब मतदान समाप्त होगा, वैसे निर्धारित समय तो 3 बजे है। हाँ। लेकिन अगर कुछ लोग वहाँ रहते हैं तो उनको पर्ची दी जाएगी, और जब तक मतदान करके नहीं जाएंगे मतदान केंद्र बंद नहीं होगा जी। और जब भी चलेगा व्यवस्थित चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो बिल्कुल सुना सुमित आपने कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। छुटपुट घटनाएं जरूर 1-2 जगहों से आई हैं, लेकिन वहां पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि पिछली बार उत्पात मचाने वालों पर लिया गया था, और इस पर अब तक 1 बजे तक के मतदान की बात करी जाए तो 55% जो मतदान है वो हो चुका है। और इसमें अगर ज्यादा भागीदारी अगर कही जाए तो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है पुरुषों के मुकाबले, उसमें 3 से 4% जो महिलाओं का परसेंटेज है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और बीते चरण की बात करी जाए तो उसमें भी महिलाएं आगे रही थी पुरुषों के मुकाबले मतदान करने में, यानी इस बार जो ज्यादा उत्साह है वो महिलाओं में नजर आ रहा है। और पहले ठीक रंजना, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो शाजापुर से सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, और अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है कि वोटिंग खत्म हो जाएगी, और क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए सुमित, आज शाजापुर जिले के मोहनपुर जनपद के 200 मतदान केंद्रों पर इस समय मतदान चल रहा है। एक मतदान केंद्र के बाहर हमें ये मोहनपुर क्षेत्र का एक करजू गांव है जहां पर मतदान चल रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से जब से शुरू हुआ तब से मतदाताओं में बेहद उत्साह है। लंबी लंबी कतारें कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। सुबह के वक्त तो काफी कतारें थी, लेकिन अब जैसे जैसे वोटिंग का वक्त खत्म हो रहा है, चूंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग के उसके निर्देश के अनुसार 3 बजे तक वोटिंग होना है, और उसके बाद जो भी परिसर के अंदर आएगा उन्हें टोकन वितरित किया जाएगा, और उसके बाद वोटिंग। तो जो मतदान केंद्रों के बाहर जो लाइन लगी है और जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या है, उससे वोटिंग जो है लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक चलने की उम्मीद है। हालांकि 3 बजे तक जो परिसर में आएगा वही मतदान कर पाएगा, और बाकायदा वहां पर जो निर्वाचन से जुड़े कर्मचारी वो उनको टोकन देंगे। अगर बात मतदान केंद्रों की करूं तो 282 मतदान केंद्रों में से 46 मतदान केंद्र बेहद संवेदनशील है। इसी के चलते कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी जगदीश डाबर और उनकी पूरी टीम लगातार पूरे क्षेत्र में फील्ड पर मॉनिटरिंग कर रही है, जायजा ले रही है मतदान केंद्रों का। अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सब जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अगर आंकड़े की बात करें तो जो अब तक मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 70% को पार कर चुका है। फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह है तो ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, और जब वोटिंग खत्म होगी तो मतदान का प्रतिशत सामने आ पाएगा। तो मोहनपुर क्षेत्र में भी लगातार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर खासा उत्साह है। बिल्कुल सुनील, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हर जगह हम देख रहे हैं काफी उत्साह लोगों में है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से खबर है, कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 9 अगस्त को विधानसभा स्तर पर 75 किलोमीटर पदयात्रा पर चर्चा हुई है। 15 अगस्त को रायपुर में पार्टी बड़ा आयोजन करेगी। 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले भारत जोड़ो यात्रा पर भी चर्चा हुई है। ब्लॉक जिला स्तर पर हुई बैठकों की समीक्षा भी की गई है। जिले भर में राजीव भवन निर्माण की समीक्षा की गई। उधर ग्वालियर में एक ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ऑटो चालक की पिटाई 5 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के चलते हुई है। बच्चियों के माता पिता शिकायत के बाद ऑटो चालक को पकड़कर बांध देते हैं और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं। बच्चियों से भी ऑटो चालक की पिटाई कराई जाती है। मारपीट के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया।
तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते देख लेते हैं क्या है